मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। साल 2022 खत्म होने को है। इस साल में सीएम ने 5 बड़ी घोषणाएं की है। एक बड़ी घोषणा तो अभी हाल ही में साल 2022 के विदा होते हुए सीएम गहलोत ने की है और इन्हीं घोषणाओं के दम पर सीएम गहलोत सरकार रिपीट करने की सोच रहे थे, लेकिन पेपर लीक और कांग्रेस की आपसी लड़ाई ही कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है। इसीलिए फोकस अब 2023 पर अधिक रहेगा। पहले इस साल हुई 5 बड़ी घोषणाओं की बात करते हैं। साल 2022 में सबसे बड़ा तोहफा तो सीएम गहलोत ने प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिया है। सीएम गहलोत ने ऐलान किया था कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया गया है। भाजपा के सामने यह बड़ी चुनौती हो गई है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी हालत में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। अब जहां अशोक गहलोत सरकार के सामने पुरानी पेंशन के लिए बजट जुटाने की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद अब देश भर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग चल रही है। साल 2022 की दूसरी बड़ी घोषणा की बात करूं तो इस साल मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर दिया है। कांग्रेस सरकार का यह बड़ा दाव है। संविदा कर्मचारी और उनके परिवार इससे काफी खुश है। भाजपा के सामने गहलोत के इस दाव को काउंटर करने की भी बड़ी चुनौती है। एक और बड़ी घोषणा की बात करूं तो अभी हाल ही में साल 2022 के जाते जाते सीएम गहलोत ने एक और बड़ा ऐलान किया था। देश भर में रसोई गैस की कीमतें 1100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। वहीं गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर ऐलान कर दिया गया है कि बीपीएल कार्ड धारकों और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत जिन्हें गैस चूल्हा मिला है उन्हें मात्र 500 रुपए में ही रसोई गैस दी जाएगी। यानी कि बीपीएल कार्ड धारक और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत इस दायरे में आने वाले लोग साल भर में 12 गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में ही ले सकेंगे। इसका फायदा प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को होगा। और देखिए, प्रदेश की 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री गहलोत ने किया था, लेकिन यह योजना अभी भी जमीन पर नहीं उतर पाई है। लेकिन अनुमान है कि यह योजना भी जल्दी ही धरातल पर उतरेगी। और 2022 में सीएम गहलोत ने एक और बड़ा दाव खेला था। बजट में आपको याद होगा ऐलान किया था कि 50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। राजस्थान में प्रति माह 100 यूनिट बिजली खपत करने वालों को 50 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है और जिनके 50 यूनिट आते हैं उनको तो बिजली का बिल ही नहीं भरना पड़ता। इसके साथ ही चिरंजीवी जैसी बड़ी योजना जो बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभर रही थी। यह योजनाएं काफी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिनकी आम लोग भी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की आपसी लड़ाई भी जग जाहिर है। और 2022 में गहलोत सरकार पर सबसे बड़ा दाग लगा है, वो है पेपर लीक का, जिसे सरकार चाहते हुए भी नहीं रोक पाई। और एक और चीज आपको बताऊं तो भले ही गहलोत सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं व बड़े बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन सरकार ने कहा था कि वह 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएगी। इस वादे पर गहलोत सरकार अभी भी खरी नहीं उतर पाई है। यह भी गहलोत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगातार 6-6, 7-7 घंटे बिजली कटौती होती है। तो ये जो 2022 में सरकार के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं या सरकार पर कोई बड़े दाग लगे हैं, उनको धोने की कोशिश सरकार अपने आखिरी साल में करेगी। और आपको पता है 2023 का जो साल होगा वह चुनावी साल होगा। इसमें सौगातों की बौछारें होने वाली है, यानी कि सबसे बड़ी घोषणाओं वाला साल 2023 रहेगा। और अभी मीडिया में तो यह भी खबरें आई थी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद सीएम गहलोत अब एक और मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। राजस्थान में दूसरी बार अलग से कृषि बजट पेश होगा, जिसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की जा सकती है। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो भी कोई किसान है और उसकी उम्र 60 से अधिक हो गई है, तो ऐसे किसानों को सरकार पेंशन दे सकती है। 3000 रुपए तक महीना पेंशन मिल सकती है किसानों को। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ऐसी योजना सीएम गहलोत आने वाले दिनों में ला सकते हैं। और छात्र छात्राओं और युवाओं
युवाओं के लिए भी साल 2023 काफी खास रहने वाला है, क्योंकि सीएम गहलोत खुद कह चुके हैं कि अगला जो बजट होगा वह किसानों, युवाओं और छात्र छात्राओं को समर्पित होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 2023 चुनावी साल है और चुनावी साल होता है तब ताबड़तोड़ घोषणाएं होती है। तो फिलहाल 2023 नए साल का इंतजार कीजिए और बड़ी बड़ी घोषणाओं का भी इंतजार आप कीजिए। जैसे ही कोई अपडेट इन पर आएगी तो मैं आपको सरल भाषा में बताता भी रहूंगा। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।